श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। तो जहाँ हम एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि जो वैजू होती है वो सारी गांव की लेडीज़ों को भाला चलाना सिखाती है कि किस तरीके से वो युद्ध कला सीख रही है। वो सिखाती रहती है, तभी जो उनके हस्बैंड्स होते हैं वो वहाँ आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि ये जो तुम हमारी पत्नियों को सिखा रही हो ये सही नहीं है। पर जो एक आदमी होता है वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के फिर वहाँ से ज़बरदस्ती लेके जाने के लिए करता है। पर जो ये वैजू होती है वो उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ को छुड़ाती है और बोलती है कि पारो का हाथ छोड़ो। फिर वो बोलती है कि ये मेरा घर है, यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। तो वो बोलता है कि ये घर तुम भले ही तुम्हारा है पर मामला मेरे घर का है। तो ये सुन के फिर वो लड़के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है तभी पारो उसको थैंक यू बोलती है कि वैजू तुम्हारी वजह से आज ये यहाँ पे ही ये मामला ख़त्म हो गया, वरना तो क्या ही होता। तो बोलती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तभी वहाँ पे निरंजन आता है। वो सारे जो गांव के आदमी लोग होते हैं वो वहाँ के मुखिया को लेके आते हैं और वो लोग निरंजन जो होता है फिर वो सबको ये वैजू को समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम यहाँ पे अकेले रहती हो, तुम्हारी एक बेटी है जो बिना बाप के है, वो यहाँ पे रह रही है। तो ये सुन के वैजू को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि अपने मुंह से मेरी बेटी का नाम भी मत लेना। तो वो बोलती है कि तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है इस बात से, तो फिर तुम जो निरंजन होता है वो बोलता है कि मैं तो अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुमसे निवेदन कर रहा हूँ कि तुम ये युद्ध कला ये सब ये चीज़ें यहाँ पे मत सिखाओ अपने घर में। तुम्हें जो करना है तो तुम काम करो, घर के किसी के बर्तन साफ़ करो, झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, लेकिन ये युद्ध कला सिर्फ आदमियों के लिए है, आदमी के ऊपर शोभा कर देता है। तो ऐसा बोल के वो वैजू जो होती है वो बहुत गुस्से में आ जाती है, उसको बहुत ही तेज़ गुस्सा आता है निरंजन के ऊपर। फिर वो उसे बोलती है कि तुम अपनी ये गुस्से में तुम इन लोगों को कुछ भी बोलो, पर उसके बाद ये मामला फिर उन लोग कुछ भी कर दे तुम्हारे साथ तो फिर उसका जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता ना। और फिर अभी तो तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें सबको अच्छे से रखना है, हमें हमारे गांव का सवाल है। और इस वजह से फिर वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। पर जो वैजू होती है वो गुस्से में उसको बहुत तेज़ से गुस्से में घूर घूर के देखती रहती है। तभी निरंजन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वैजंती जी ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, यहाँ गांव की औरतों को ये युद्ध कला सिखाना बंद कर दीजिए। तो जो वैजू होती है वो गुस्से में उसे उंगली दिखाती है कि तुम आज के बाद मतलब वो उसकी बेटी के लिए और उसके लिए बोलता रहता है। तो बोलती है गुस्से में कि तुम अपने मुंह से मेरी बेटी का नाम भी मत लेना। तो निरंजन जो होता है वो थोड़ा डर जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वायु होता है वो अकेले अपने टेंट में बैठा रहता है। तभी यहाँ पे निरंजन जो होता है उसके साथ जो सारे लोग होते हैं वो लोग निरंजन के नाम का नारा लगा के वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वायु होता है वो अपने कैंप में अकेले बैठा रहता है। और यहाँ पे वैजू जो होती है वो थोड़ी सहम सी जाती है कि अब क्या करेगी वो। यहाँ वायु जो होता है वो अपने बाबा को मिस करता रहता है। तभी वहाँ पे वो देखता है कि उसके बाबा का कॉल आया रहता है, मतलब उसके रणविजय के फ़ोन में रिमाइंडर आ जाता है टाइम का। और वो फिर उसे कॉल करता है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तभी जैसे ही रणविजय जो होता है वो पूछता है कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा मुँह इतना लटका हुआ क्यों है, मतलब तुम इतने अपसेट क्यों हो, कुछ हुआ क्या। तो बोलता है कि नहीं बाबा सब कुछ ठीक था, बट मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। तो वो बोलता है कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तो यहाँ पे वो वायु से बात करता है और उसके बाद वायु बोलता है कि ठीक है बाबा मेरे को अभी स्टोरी पढ़नी है, मैं कोई स्टोरी बुक पढ़ लूँगा। तो वो बोलता है ठीक है। तो फिर वो बोलता है पक्का तुम पढ़ रहोगे ना। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं स्टोरी बुक पढ़ के खुद सो जाऊँगा। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो उसको गुड नाइट बोलता है और फिर उसके बाद वो स्टोरी बुक पढ़ने लगता है। और स्टोरी बुक पढ़ने के बाद फिर जैसे ही वायु जो होता है वो फ़ोन कट करके जैसे ही स्टोरी बुक पढ़ता है, तो स्टोरी बुक पढ़ने के बाद वो देखता है कि वायु को जो बच्चे उसे परेशान करते थे वो याद आते हैं, मतलब कि वो इतना वीक कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ देखते हैं हम कि जो वैजंती होती है वो भी वायु के हाथ पे जो ब्रेसलेट बना था वो निकल के उसके हाथ से बाहर, मतलब उसके
पास रहता है शायद, तो वो गिरता है तो वो उसे देख के उस खुश होती है और फिर वो पूछती है जो उसके साथ रहती है कि ये किसका है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वायु जो होता है वो खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने स्पेक्स को निकाल देता है और वो चलने लगता है, और जैसे ही वो चलता है थोड़ी से ही दूर पे तो उसके हाथ से उसका चश्मा गिर जाता है और उसके सर में चोट आ जाती है बहुत ज़ोर की। और यहाँ वैजू जो होती है वो बोलती है कि मुझे पता नहीं क्यों उस बच्चे के साथ बहुत ही अटैचमेंट होती है, मतलब उसकी तरफ अलग सा ही खिंचाव होता है और ऐसा लगता है कि कोई अपना है। और आज मेरा बेटा वायु होता तो भी वो भी इसी एज का होता, तो ये सोच के वो उसे मिस करती रहती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका जो वायु होता है वो चोट उसको लग जाती है, उसके सर से खून आता रहता है। और यहाँ पे वैजू जो होती है वो वायु की ही बात करती रहती है कि आज मेरा बच्चा भी इतना ही बड़ा होता है, उसकी तरफ क्यों इतना अट्रैक्शन हो जाता है, मुझे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो अपने बच्चे को याद करती रहती है और अपनी फ्रेंड से सारी बातें करती रहती है। तभी यहाँ पे डॉक्टर्स जो स्कूल की प्रिंसिपल, वो कैंप की प्रिंसिपल्स और टीचर्स जो होती हैं वो वायु के ब्लड को मतलब पूछने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर को कॉल करती है और डॉक्टर जो होता है वो बहुत दूर रहता है, देर से आने वाला होता है। तभी वैजू के पास कॉल आता है कि वायु को चोट लग गई है, तो आप क्या वहाँ पे कुछ कर सकती हैं। तो वो बोलती है कि हाँ आप मेरे घर पे लेते आइए अगर आप लोग को दिक्कत ना हो तो, क्योंकि मैं यहाँ पे सारा सामान है तो मैं यहाँ उसकी मरहम पट्टी कर दूँगी। तभी हम देखते हैं कि जो उसकी टीचर्स होती हैं वो लोग वायु को वैजू के घर पे लेके जाते हैं और वैजू जो होती है वो धीरे धीरे उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। और उसको दर्द तो बहुत होता है, पर जो वैजू होती है वो उससे बात करते करते उसकी सारी जो दर्द होता है उसको धीरे धीरे करके उसके चोट पे मरहम लगा के और उसको पट्टी भी लगा देती है। तो वायु बोलता है कि अरे फाइटर आंटी आपने कर दिया इतनी जल्दी, मुझे तो पता भी नहीं चला। और सब लोग को इतना अच्छा लगा कि मतलब वायु को कितने अच्छे से वो ध्यान रख रही है। तो हम देखते हैं कि जो वायु होता है वो बोलता है कि फाइटर आंटी आप तो बहुत ही फाइटर हो, मतलब आप बहुत ही अच्छी हो। और फिर वो उसको उठाती है पर वो चल नहीं पाता, तभी वो फिर से गिर जाता है। तो उसके बाद वायु को वो लेटा देती, बोलती है कि तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो अपनी वायु के साथ बात करती रहती। तभी वो जो वैजू होती है वो उसकी प्रिंसिपल्स और कैंप के जो टीचर्स हैं उनसे बोलती है कि अगर आप लोग को ऐतराज़ ना हो तो क्या वायु को मैं अपने घर पे ही रख लूँ आज, क्योंकि फिर उसका ध्यान भी रखूँगी और कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसकी मदद भी कर दूँगी। तो उसके प्रिंसिपल जो होते हैं वो बोलते हैं ठीक है। फिर यहाँ पे वायु और वैजू जो होते हैं वो आपस में बात करते ही रहते हैं। और यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड होती है वो भी वायु को बहुत प्यार से पैम्पर करती है और वो उससे बोलती है कि कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बोलना वायु। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कि जो वैजू के साथ उसकी वानी होती है वो आती है वहाँ पे और वो उससे पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो वायु। फिर वो उसे बोलता है कि मेरी आई साइड थोड़ी वीक हो गई है ना, मतलब वो उसको बता देती है कि कोई बच्चा जो स्कूल का है वो उसे परेशान करता है। तो बताने लगती है वानी कि आप उसी ने परेशान किया क्या फिर से। तो बोलता है कि नहीं। तो फिर ये वायु से वैजू पूछने लगती है कि कौन से बच्चे परेशान करते हैं, तो वो बता देता है। और फिर वायु को वो थोड़ी हिम्मत देती है कि तुम कभी भी किसी से मत डरना। और वो लोग बताता है कि वो लोग मुझे लूज़र बोलते हैं। तो वो पूछती है कि लूज़र का मतलब क्या। तो वो बोलती है उसकी वानी की कमज़ोर। तो वो बताती है उसको साहस देती है कि कभी भी तुम किसी की बातों को एक कान से सुनने का और दूसरे कान से निकाल देने का। तो वायु बोलता है कि हाँ मेरे बाबा भी बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं मुझे। फिर उसके बाद वो वानी को और वैजू जो होती है वानी और वायु को गले लगाती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो बहुत परेशान होता है कि इतने देर से अभी तक वायु का कॉल क्यों नहीं आया, अभी तक वो स्टोरी बुक पढ़ के सो तो नहीं गया होगा। तो उसमें बहुत घबराहट होने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं वायु जो होता है वो बोलता है कि हाँ मेरे बाबा का मतलब वो जो रणविजय होता है वो वायु को मैसेज करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो वायु को बोलती है कि तुम्हारे बाबा परेशान हो रहे होंगे, मम्मा बाबा उनको कॉल करके बोल दो ना बात करने के लिए, बात कर लो उनसे, नहीं तो वो परेशान होंगे। तो
बोलता है कि हाँ हाँ मैं कर देता हूँ। और फिर जैसे ही वो करने जाता है कॉल तो उसके बाबा का ही कॉल आ जाता है। तो देखती है कि वो उसके बाबा जो होते हैं वो फ़ोन करते रहते हैं। तो रणविजय उसको कॉल जैसे ही करता है तो वायु जो है वो बोलता है कि ये देखो मेरे बाबा भी मुझे मिस कर रहे थे और उनका कॉल आ गया। तो जैसे ही वो देखता है कॉल को तो वो उसे देखने के बाद वो बोलता है कि वायु को वो बोलती है कि ये तुम्हारे बाबा हैं, क्योंकि उसमें वायु की ही फ़ोटो रहती है। तो बोलती है नहीं ये तो मेरे बाबा नहीं है, आप कितने फ़नी हो आंटी, ये तो मेरी फ़ोटो है, क्योंकि मेरे बाबा मेरी ही डीपी लगा के रखते हैं अपने फ़ोन में। तो फिर वो उसे वहाँ पे जैसे ही अपना फ़ोन उठाता है वो बोलता है कि वो बोलती है कि लाओ मैं फ़ोन कर देती हूँ तुम्हारे पापा को। तो वो बोलता है नहीं नहीं आंटी मैं कॉल कर लेता हूँ, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे अगर आप फ़ोन करोगी। तो बोलता है ठीक है कि कर लो। तभी जैसे ही वो फ़ोन उठाने जाता है तब तक वो फ़ोन कट हो जाता है। फिर वायु बोलता है कि शायद लग रहा है बाबा के फ़ोन से फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है। और फिर वो जैसे ही देखती है कि उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई तो वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, कल सुबह बात कर लेना, अभी सो जाओ तुम अच्छे से, तुम्हें ज़रूरत है रेस्ट करने की। तो फिर वो सो जाता है। और यहाँ पे रणविजय भी परेशान होता रहता है कि कैसे फ़ोन करे वो, पर वो उसे फ़ोन नहीं कर पाता। तभी जैसे ही वो फ़ोन डेड होता है तो वो सोने लगते हैं वो लोग और वो फ़ोन चार्ज में लगा देता है। और यहाँ पे रणविजय जो होता है वो परेशान होता है कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है वायु के बिना, मुझे जाना ही पड़ेगा वहाँ पे। और यहाँ पे वो उसे मिस करता रहता है। और वायु जो होता है वो उठता है, उसको नींद नहीं आती। तभी वो वानी की ड्राइंग बुक लेता है और फिर वो उसमें ड्राइंग करने लगता है उसकी बुक्स में कि क्या मतलब एक फैमिली बनाई रहती है वो, तो वो उसमें एक ड्राइंग बुक में ड्राइंग कर देता है छोटा सा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रणविजय जो होता है वो दूसरे दिन निकल जाता है वायु से मिलने के लिए। और यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे लकड़ी के गट्ठर रखे रहते हैं तो वो कितना खुश रहता है उससे मिलने के लिए। और यहाँ पे वो अपने डैडी के लिए लिखता है कि ब्रेव मैन, तो जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि मेरे डैडी कितने ब्रेव है, मतलब अपने डैडी के बारे में वो बात करता रहता है, मतलब रणविजय के बारे में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय भी एक स्टैचू देखता है खेत वाला, तो उसे जैसे ही वो गट्ठर वहाँ से लकड़ी का हटाता है तो वहाँ पे एक छोटा सा स्टैचू बना रहता है जो गुग्गर बाबा रहता है, जिस जैसा बिल्कुल वैजू ने बनाया होता है। तो वो उसको याद आता है कि किस तरीके से वैजू को चिढ़ाता था। तो उसमें लिखा रहता है कि वो बाबा का आप कब आओगे, ये देखता है तो मन में सोचता है कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो अपने बाबा को इतना मिस कर रहा है। तो फिर आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिएगा कि MSBD में क्या होने वाला है, माटी से बंधी डोर आपका फेवरेट स्टोरी। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जो रणविजय है वो अपनी बेटी वानी से भी मिलेगा और उसे सच पता चलेगा कि नहीं पता चल पाएगा कि वानी ही वैजू की बेटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। कैंप में जैसे वो लोग पहुंचते तो वहाँ पे जब बस कैंप में पहुंचती तो वायु जो होता है वो निकलता है। और तभी वहाँ पे जैसे ही वो जाने लगता है तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। जैसे अपना वो स्पेक्स निकालता है तभी वहाँ पे वानी और वैजू पहुँच जाते हैं। और वैजू जो होती है वो बहुत सारी अपने खेत की ताज़ा ताज़ा सब्जियां लेके जाती है अपने उस प्रिंसिपल को देने के लिए, क्योंकि उसका फ़ीस कम हो जाए उस वजह से। पर जैसे ही वो जाती है लेके तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल मैडम होती है वो उसे बोलती है कि ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि आप सब्जियां दे के और फ़ीस माफ़ करवा दें थोड़ी, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। और फिर वो भगवान से प्रे करती है अब मैं क्या करूँ अपनी वानी के लिए, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा उसे मैं एडमिशन दिलाने के लिए। तो तभी वहाँ पे जो एक उनकी स्टाफ होती है वो आती है और वो बोलती है कि आज मार्शल आर्ट की टीचर नहीं आई हैं। तो फिर उसे एक क्लू मिल जाता है कि एक आइडिया मिल जाता है कि मैं यहाँ पे सिखा दूँगी मार्शल आर्ट सब बच्चों को, आप मुझे रख लीजिए एज अ टीचर। तो फिर वो उसे वहाँ पे रख लेती है। तो बोलती है कि ठीक है अब तो आपकी बच्ची का भी एडमिशन हो जाएगा।
सब कुछ अच्छे से, तब वो जाके वानी से मिलती है और वो बोलती है कि तुम्हारा एडमिशन हो गया है। तभी वो बोलती है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं करके आती हूँ, तुम यहीं पे रहना। तभी जो वानी होती है वो बलून देखने लगती है और घूमने लगती है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो वायु को परेशान करते रहते हैं और वायु जो होता है वो परेशान होता रहता है क्योंकि वो उसके स्पेक्स को निकाल लेते हैं। तो वानी जो होती है वो जाती है और उसे देखती है कि वो लोग परेशान करते हैं, तो वो उससे डांट लगाती है और बोलती है कि मेरी आई जो है वो सबको सबक सिखाएगी, बहुत स्ट्रांग है और मुझे फाइट भी करने आता है। तो फिर वो उसको बचाती है उन बदमाश बच्चों से और वायु को लेके आती है अपने साथ और वो बोलती है कि मेरी आई तुम्हें ठीक कर देगी और तुम्हें बहुत ही स्ट्रांग बना देगी, मेरी आई बहुत स्ट्रांग है। तो ये सुन के फिर वो उसे अपनी आई से मिलाने के लिए, मतलब वैजू से मिलाने के लिए उसके पास लेके जाती है। तो जैसे देखती है तो जैसे ही वो पहुंचता है तो वो बोलता है कि नहीं, मैं बाद में मिल लूँगा, नहीं तो तुम्हारी आई क्या सोच। वो पूरी जो डायरी लिखता रहता है अपनी डायरी में, उसके लिए जिक्र करता रहता है कि अभी जो आज मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे मैं एक भाई बहन से मिला, जहाँ पे जो उसकी बहन होती है वो खेती करना चाहती है, किसान बनना चाहती है और वो सारी चीज़ों को सीखने के लिए कितनी एक्साइटेड रहती है। तो ये सब सुन के जो रणविजय होता है वो सारी बातें याद करता है और वो अपनी डायरी में लिखता रहता है क्योंकि वो वैजू को बहुत मिस करता रहता है। और वो बोलता है कि अगर वैजू तुम यहाँ पे होती तो तुम उसके लिए इंस्पिरेशन बन सकती थी। तो ये सब मतलब वो याद करता था और सारी बातें याद करने लगा पुरानी, जो उसने वैजू के साथ जितने मोमेंट बिताए हुए रहते हैं वो सब चीज़ें याद करता है। तो वो सोचता है कि काश आज वैजू साथ में होती, पर वो अभी भी उससे दूर है और उसको मिस करता रहता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वानी होती है वो सब स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं दूसरे दिन, और वैजू जो होती है वो भी उसे ले जाने के लिए तैयार होती है क्योंकि वो नया कैंप लगा रहता है जिसके लिए वो जाना चाहती है वैजू को लेके। तो वैजू जो होती है वो बोलती है कि हाँ, मुझे अपनी बेटी वानी का वहाँ पे एडमिशन करवाना ही है। और यहाँ पे वायु जो होता है वो भी चला जा रहा होता है और वो नंदी महाराज से प्रे करता है कि मुझे पता है बाबा मुझे मिस कर रहे होंगे। और वो रणविजय जो होता है वो वायु का फ़ोटो देख के उसे याद करता रहता है, फिर वैजू की भी फ़ोटो देखता है तो उसे याद करता है। तो उसे याद आती है सारी मोमेंट, काश आज हम साथ में होते तो सब कुछ कितना अच्छा होता। तो ये सब चीज़ें याद करने के बाद फिर वायु जो होता है वो जाने लगता है। उसे पावर रहता है, बहुत हाई पावर रहता है जिसकी वजह से उसे बिना स्पेक्स के कुछ दिखता नहीं है, सब धुंधला धुंधला दिखता है। तो जो वानी और वैजू होते हैं वो अपने मतलब स्कूटर से वो उसे लेके जाती है वानी को स्कूल के लिए। और वो कैंप में जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं तभी वहाँ पे बस भी